अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। लीनियर अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है सबस्पेसेस। नोट्स पर ये सेक्शन 1.5 है। आज के लेक्चर में हम सबस्पेसेस को डिफ़ाइन करेंगे और इसके अलावा एक थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ करेंगे जो कि बेसिकली सबस्पेसेस ही की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सबस्पेस को डिफ़ाइन करेंगे। सपोज करें कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस कैपिटल V ओवर अ फील्ड ऑफ स्केलर्स कैपिटल K। अब इस वेक्टर स्पेस का एक सबसेट लें, सबसेट W। हम कहते हैं कि ये सबसेट इस वेक्टर स्पेस V की सब स्पेस है अगर ये सबसेट W एक वेक्टर स्पेस हो ओवर द सेम फील्ड ऑफ स्केलर्स कैपिटल K एंड विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज ऑन V। ठीक है, तो अब हम इस डेफिनेशन को यहाँ पर लिखेंगे। सपोज V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड ऑफ स्केलर्स कैपिटल K. Let W be a subset of the vector space capital V. If W is a vector space over the same field of scalars capital K and with respect to the same operation of vector addition and scalar multiplication as on कैपिटल V, तो फिर इस केस में हम कहेंगे कि W इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस कैपिटल V। ठीक है, इन शॉर्ट V अगर एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड K विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसको मैं यहाँ पर डॉट से डिनोट कर रहा हूँ, अगर इसका कोई सबसेट W भी एक वेक्टर स्पेस हो ओवर द सेम फील्ड ऑफ स्केलर्स कैपिटल K एंड विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन प्लस एंड द ऑपरेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो फिर इस केस में हम कहेंगे कि दिस W इज अ सब स्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। तो ये थी डेफिनेशन सब स्पेस की। होपफुली आपको इसकी अच्छी समझ आ गई है। अब हम थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 1। ज़्यादातर बुक्स में इस थ्योरम की स्टेटमेंट को एज अ डेफिनेशन ऑफ सब स्पेस भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहरहाल हमारी शॉम सीरीज़ वाली बुक में इसको थ्योरम की फॉर्म में लिखा गया है, तो फिर इसलिए हम इस थ्योरम को स्टेट एंड प्रूफ करेंगे। थ्योरम नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट है कि अगर V एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड ऑफ स्केलर्स कैपिटल K और W इसका सबसेट है, तो फिर इस केस में हम कहते हैं कि ये W इस वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है अगर दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इस वेक्टर स्पेस V का जीरो वेक्टर इस सेट W से बिलोंग करे, यानी कि जीरो ऑफ द वेक्टर स्पेस V बिलोंग्स टू या ऑल्सो बिलोंग्स टू W। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इस सेट W से कोई से दो एलिमेंट्स लें, कोई से दो वेक्टर्स लें, तो फिर उनका लीनियर कम्बिनेशन भी इसी
सेट W से बिलोंग करेगा। ठीक है, यानी कि इफ U एंड V दे बिलोंग टू द सेट W, और इसके अलावा A एंड B बिलोंग टू द फील्ड कैपिटल K, then AU plus BV belongs to W। ठीक है, अगर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं तो फिर इस केस में हम कहेंगे कि W इस वेक्टर स्पेस V का एक सबस्पेस है। इस सेकेंड प्रॉपर्टी को हम दो मजीद प्रॉपर्टीज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये सेकेंड प्रॉपर्टी नेक्स्ट ये जो मैं दो प्रॉपर्टीज लिखूंगा इनके इक्विवेलेंट है। पहली प्रॉपर्टी A कि अगर U और V बिलोंग करते हैं W से तो फिर इनकी वेक्टर एडिशन यानी कि U प्लस V ये भी W से बिलोंग करेगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर U बिलोंग करता है W से और स्मॉल k बिलोंग करता है फील्ड कैपिटल K से, तो फिर स्मॉल k स्केलर मल्टीप्लाइड विद द वेक्टर U, दिस बिलोंग्स टू द सेट W। ठीक हो गया, तो प्रॉपर्टी 2 को इन दो प्रॉपर्टीज के थ्रू भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम इस सिंपल से थ्योरम को प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज को यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, वेक्टर स्पेस की हमने प्रॉपर्टीज सीखी थी, 5 प्रॉपर्टीज वेक्टर एडिशन की थी और बाकी 5 प्रॉपर्टीज जो थी वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी। तो यहाँ पर हम पहले वेक्टर एडिशन वाली 5 प्रॉपर्टीज देखेंगे कि यहाँ पर वैलिड हैं कि नहीं। शुरू के लेक्चर्स में जब हमने वेक्टर स्पेस V को डिफाइन किया था तो हमने ये सपोज किया था कि V एक नॉन एम्प्टी सेट है। यहाँ पर चूंकि हम W को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना चाहते हैं तो फिर इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि W भी नॉन एम्प्टी है या नहीं, इसको हर हाल में नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में ज़रा नोट करें कि वेक्टर स्पेस V का जीरो वेक्टर W से भी बिलोंग करता है, तो फिर इसका मतलब है कि W के पास एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है जीरो वेक्टर। तो फिर इससे ये प्रूफ होता है कि W इज़ नॉट इक्वल टू द एम्प्टी सेट फाई। क्लियर हो गया। इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशंस W के लिए भी वेल डिफाइंड है कि नहीं। प्रॉपर्टी नंबर A के अंदर देखें कि अगर U और V W से बिलोंग करते हैं तो फिर इनकी वेक्टर एडिशन W से बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब है कि वेक्टर एडिशन का ऑपरेशन W के लिए वेल डिफाइंड है, और इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो कि V का ऑपरेशन है वो W के लिए भी वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फ्रॉम प्रॉपर्टी A एंड द प्रॉपर्टी B द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन ऑन V and the operation of scalar multiplication on V are well defined for W also। ठीक है, अब इसके बाद हमने वो 10 प्रॉपर्टीज वेक्टर एडिशन की 5 और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 5 ये चेक करनी है कि W के लिए भी होल्ड करती हैं कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्लोजर लॉ। इस प्रॉपर्टी A से ज़रा नोट करें कि अगर U और V इस W के कोई से दो वेक्टर्स हैं तो फिर इनकी वेक्टर एडिशन W से बिलोंग करेगी। तो फिर इसका मतलब है कि क्लोजर लॉ यहाँ पर होल्ड कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ। इस क्लोजर लॉ वाली प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा कि अगर U और V कोई से दो वेक्टर्स हैं W के तो फिर
u प्लस वी डिफाइंड होगा और ये बिलोंग करेगा w से। इसी तरह से v प्लस यू भी w से बिलोंग करेगा। अब ज़रा नोट करें कि चूँकि u और v w से बिलोंग करें और w जो है वो v का सबसेट है, तो फिर इसका मतलब है कि ये u और v कैपिटल V से भी बिलोंग करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली। और कैपिटल V एक वेक्टर स्पेस है, तो फिर इसके आप कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे, उनके लिए ये कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा, यानी कि u प्लस वी इक्वल टू v प्लस यू होगा। तो फिर इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी होल्ड करती है w के लिए भी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ। अब इस सेकंड प्रॉपर्टी वाले आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम एसोसिएटिव लॉ को भी यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नोट करें कि u प्लस वी चूंकि w से बिलोंग करता है, तो ये एक वेक्टर हो गया जो कि w से बिलोंग करे। इसमें अगर आप एक और वेक्टर ऐड कर दें w, तो फिर इनका सम भी अकॉर्डिंग टू क्लोजर लॉ w से बिलोंग करेगा, कैपिटल W से। बिल्कुल इसी तरह से u प्लस v प्लस w दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल W। ठीक है, अब चूंकि u v w ये सारे कैपिटल W से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इसी वजह से ये कैपिटल V से भी बिलोंग करेंगे। और V चूंकि वेक्टर स्पेस है, तो फिर उसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। सो इट मीन्स दैट u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू u प्लस v प्लस w। एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पर होल्ड कर गया। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। इसके लिए ज़रा आप इस फर्स्ट प्रॉपर्टी पे दोबारा से आएं। वेक्टर स्पेस V का ज़ीरो W से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ज़ीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W। अब इसके बाद आप U एक वेक्टर ले लें W से, तो फिर U जो है वो V से भी बिलोंग करेगा, डेफिनेटली। ठीक है, अब V चूंकि एक वेक्टर स्पेस है, तो u प्लस ज़ीरो का आंसर कितना आएगा u, और इसी तरह से 0 प्लस u का आंसर क्या आएगा u आएगा। तो इसका मतलब है कि एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड कर रही है। ठीक है, फाइनली एडिटिव इनवर्स। अब ज़रा नोट करें कि कैपिटल K क्या है। कैपिटल K फील्ड ऑफ स्केलर्स है, ठीक है, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा। ठीक है, दोनों केसेस में 1 कैपिटल K से बिलोंग करेगा। ठीक है, और दूसरी बात, फील्ड एक्सियम्स के मुताबिक इस एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू फील्ड, इसका एडिटिव इनवर्स भी इसी फील्ड से बिलोंग करेगा। फील्ड एक्सियम्स आपने पढ़ रखे हैं रियल एनालिसिस के कोर्स में, शुरू के लेक्चर्स में। तो फिर इसका मतलब हुआ कि इसका एडिटिव इनवर्स यानी -1 दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल K। ठीक है, अब अगर U बिलोंग करता है W से और ये -1 इस फील्ड कैपिटल K से बिलोंग करता है, तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी B, K मल्टीप्लाई U यानी कि -1 मल्टीप्लाई विद u इट बिलोंग्स टू W। अब -1 मल्टीप्लाई विद u किससे बिलोंग करेगा, सॉरी -1 मल्टीप्लाई u किसके इक्वल है, -u के इक्वल है, जो कि W से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर u W से बिलोंग करता है, तो फिर इसका एडिटिव इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया। अब u W से बिलोंग कर रहा है तो V से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, V से बिलोंग कर रहा है तो इसका एडिटिव इनवर्स भी V से बिलोंग करेगा। तो V चूंकि एक वेक्टर स्पेस है, तो इसलिए u प्लस माइनस u, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से -u प्लस u, इसका भी आंसर कितना आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी।
ठीक है। तो इसके साथ ही ये प्रूफ होता है कि इन्वर्स वाली एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि W जो है वो एक एबिलियन ग्रुप है अंडर वेक्टर एडिशन। तो इसके साथ ही वेक्टर एडिशन की तमाम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाती हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल इसी तरह से हैं। अगर आप ये सारी प्रूफ करने के बाद जस्ट ये लिख लेते हैं कि चूँकि अगर आप U, V और W कोई से एलिमेंट्स W से ले लेते हैं तो फिर वो एलिमेंट्स कैपिटल V से बिलोंग करेंगे। अब चूंकि कैपिटल V जब वो एक वेक्टर स्पेस है तो फिर इसका मतलब है कि उसके ऑपरेशंस, अगर ये गिवन है हमें ये प्रॉपर्टीज़, तो फिर मल्टीप्लिकेशन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पर W के लिए भी होल्ड करेंगी। ठीक है। तो इसके साथ ही इसका प्रूफ भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बेहतर होगा कि जिस तरह से मैंने यहाँ पर आर्गूमेंट्स देकर सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ की हैं, आप लोग भी आर्गूमेंट्स देते हुए ये 5 प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लिखें। ठीक है, डिटेल्स के साथ। तो होपफुली आप लोग कर लेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।